दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10वीं पढ़ाई पास आउट करने के बाद हमको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और कौन सी स्ट्रीम चुननी चाहिए। अगर हमारा जो है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो उसके अलावा और क्या हम पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे कि आईटीआई या डिप्लोमा। इन सारी जो है कोर्सेज के बारे में, जो जनरल कोर्सेज हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इन सभी की पूरी डिटेल्स में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको आगे की पढ़ाई जो है, अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको कौन सी पढ़ाई करनी है, इन सारी डिटेल्स में हम बात करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट का आपको चयन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे जो है जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके माता पिता भी चाहते हैं कि उनके बेटे का जो है जीवन यानी उसका भविष्य जो है उज्जवल रहे, जिसकी शुरुआत जो है 10वीं कक्षा पास आउट करने के बाद ही होती है। 10वीं के बाद जो है आप सभी विद्यार्थियों के मन में एक सवाल उठता है कि हम क्या करें, यानी अब हमारी 10वीं कंप्लीट हो गई है तो इसके आगे की पढ़ाई हम क्या करें, और हमें अपने भविष्य के बारे में जो है कि कौन सा स्ट्रीम हम ले कि जो हम आगे चल के हम अपने करियर में जो है उसको स्टेब्लिश कर सकें और एक एक उज्जवल भविष्य जो है अपनी बेहतर बना सकें। तो 10वीं परीक्षा पास आउट करने के बाद छात्र छात्राओं को कोई एक विषय चुनना होता है, जिससे कि वह 11वीं 12वीं की पढ़ाई पूरी करते हैं। फिर उसके बाद उसी विषय में आगे करियर बनाते हैं। बहुत से छात्र ऐसे भी होते हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है और वे अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से विषय का चयन कर सकते हैं, जिसमें भी आगे लगन के साथ मेहनत करने के बाद एक अच्छा भविष्य जो है बनाया जा सकता है। तो आपको 10वीं करने के बाद कौन सा जो है सब्जेक्ट लें, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपकी जो भी क्वेरी है पूरी जो है इस वीडियो का आप लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को देखें, पूरी क्वेरी आपकी जो है सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूरी जानकारी जो है आपको दी जाएगी। 10वीं कक्षा में जो है भारत के सभी राज्यों में लगभग एक जैसे सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाते हैं। विद्यार्थियों को अपनी कक्षा 10वीं क्लास उत्तीर्ण करने के बाद जो है कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का होता है। 10वीं के बाद हम जिस भी विषय को चुनते हैं उसी विषय से 11वीं 12वीं जो है हम पढ़ते हैं और आगे की जो है कॉलेज की पढ़ाई भी हम उसी सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो नीचे हम जो है इसमें विस्तार में बात करेंगे। यहाँ पे वीडियो में दिए गए स्लाइड्स में एक एक स्लाइड को कि आपकी स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, विज्ञान के स्ट्रीम में क्या पढ़ाए जाते हैं, कि मतलब आपका आर्ट में जो है कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, आर्ट्स पढ़ने के क्या बेनिफिट होते हैं, इन सारी क्वेरीज के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए, जिसमें आप जो है पीसीएम और पीसीबी जैसे सब्जेक्ट को जो है चयन कर सकते हैं। जैसे पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये सारे जो है सब्जेक्ट आप, अगर आप साइंस लेते हैं तो ये दोनों आपके सब्जेक्ट जो है मस्ट है पढ़ने के लिए। या तो आपको पीसीएम का सब्जेक्ट चयन करेंगे या पीसीबी का। अगर आपको इंजीनियरिंग या कोई टेक्निकल जो है बैकग्राउंड चाहिए तो आप जो है पीसीएम जैसे सब्जेक्ट का चयन करते हैं, और अगर आप जो है डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं तो आप पीसीबी जैसे सब्जेक्ट को चयन करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट का। और यहाँ पे जो विज्ञान विषय द्वारा 11वीं 12वीं पास करने के बाद आपके भविष्य में बहुत से विकल्प होते हैं, कि यही वजह है कि विज्ञान विषय यानी विद्यार्थियों द्वारा सबसे ज्यादा चुना जाने वाला विषय होता है। आप अगर चिकित्सा या मेडिकल क्षेत्र या तकनीकी क्षेत्र यानी टेक्निकल जो सेक्टर है या कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको विज्ञान विषय लेना पड़ेगा, यानी कि जो साइंस स्ट्रीम होती है वो सब्जेक्ट आपको चयन करना ही पड़ेगा। तो पीसीएम में हम बात करेंगे सबसे पहले पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। यदि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको पीसीएम विषय जो है लेना होता है। अगर आपको जो है एमबीबीएस, बीएचएमएस, बी फार्मेसी यानी कि जो डॉक्टरी लाइन की, जो फार्मेसी लाइन की जो है पढ़ाइयाँ होती हैं, यानी मेडिकल जो फील्ड होता है, वो अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको पीसीबी सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को आपको चयन करना होता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं पीसीएमबी के बारे में, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के बारे में। ये भी एक थर्ड स्ट्रीम होता है, लेकिन इसमें रेयरली कैंडिडेट ही, इसमें स्टूडेंट ही जो है इसका चयन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया डिवाइड हो जाती है। इंजीनियरिंग वाले छात्र जो है पीसीएम जैसे सब्जेक्ट का चयन करते हैं, और डॉक्टरी लाइन यानी मेडिकल क्षेत्र में जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं वो पीसीबी लेकर के जो है सब्जेक्ट लेकर के जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और सब्जेक्ट होता है जो पीसीएमबी, जिसको हम आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के बारे में जानते हैं, और इसमें जो है मेडिकल, इंजीनियरिंग दोनों जो है सेक्टर के कैंडिडेट इसमें यहाँ पे स्टूडेंट अपना जो है करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम आपको जो है यहाँ पे
जो है अगर आप विज्ञान विषय के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। यानी कि साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो आपको जो है कौन से सब्जेक्ट का जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी जैसे जो है सब्जेक्ट का जो है आपको पढ़ाई करनी होती है, अगर आप जो है साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो। नेक्स्ट बात करेंगे जो है कि यहाँ पे कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए जो अकाउंट्स, बैंकिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स जैसे सेक्टर में जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो जो है कॉमर्स का सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। यानी जो कॉमर्स का जो है स्ट्रीम है, इसका चयन कर सकते हैं। यदि आप अकाउंटिंग, फाइनेंस सेक्टर में जो है करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है कॉमर्स एक अच्छा विकल्प है। कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत से करियर विकल्प होते हैं, जैसे कि फाइनेंस और चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, और यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, उसमें अगर करियर बनाना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए है। कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी में यहाँ पे अगर आपको अकाउंटिंग जैसे रिलेटेड यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर, एमआईएस एग्जीक्यूटिव जैसी पोस्ट पे अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है कॉमर्स सिस्टम सबसे बेहतर होगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, तो इसमें आपको जो है इकोनॉमी, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, स्टैटिक्स, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का वो सब्जेक्ट होता है, इसमें भी एक मैथमेटिक्स की जो है सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, जो आर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कि जैसे कि आप अगर आप साइंस स्ट्रीम और जो है यहाँ पे कॉमर्स दोनों नहीं में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट की यहाँ पे पढ़ाई करवाई जाती है। तो आपको अगर जो है 10th के बाद आप कला या आर्ट्स सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें जैसे कि आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, या कोई भी सरकारी अधिकारी या आईएएस, पीसीएस, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल जैसे एग्जाम को यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस सब्जेक्ट का भी चयन कर सकते हैं, अगर आप साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में इंटरेस्टेड नहीं है तो। और इसके साथ साथ अगर आप मैथमेटिक्स, कॉमर्स लेते हैं तो भी आप जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और हम यहाँ बात करेंगे आर्ट्स विषय में आपके कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो इसमें है आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, यहाँ पे साइकोलॉजी और फाइन आर्ट, फिजिकल एजुकेशन और यहाँ पे लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट की यहाँ पे पढ़ाई करवाई जाती है। ऊपर दी गई जानकारी के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, जिससे आप कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई कर सकें और अपने भविष्य में बेहतर करियर बना सकें। यदि आप इन विषयों में रुचि नहीं है तो आप इनके अलावा अन्य डिप्लोमा या प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि आप आईटीआई या डिप्लोमा भी कर सकते हैं। यानी डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक जैसे सब्जेक्ट यानी प्रोफेशनल कोर्सेज को भी आप, जो टेक्निकल कोर्सेज हैं जो इंडस्ट्री के लिए बेहतर है और आपको एक जो है जॉब दिलाने में मदद करता है, ऐसे कोर्स आप कर सकते हैं। अगर आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स सब्जेक्ट में रुचि नहीं रखते हैं तो आप किसी अन्य फील्ड में जाना चाहते हैं, तो फिर आप डिप्लोमा कोर्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या जो प्रोफेशनल कोर्स भी आप इसका भी चयन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। यहाँ पे जो है एक एक करके बात करेंगे आईटीआई कोर्स के बारे में और यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स के बारे में। आईटीआई कोर्स में कौन कौन से ट्रेड होते हैं, कौन डिप्लोमा कोर्स में कौन कौन से ब्रांच होते हैं, तो उनकी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले आईटीआई के बारे में। आईटीआई एक इंडस्ट्रियल कोर्स होता है। इस कोर्स के अंतर्गत विद्यार्थियों को इंडस्ट्री लेवल पर काम करने के लिए तैयार किया जाता है। यह कोर्स 10वीं या 12वीं के बाद भी किया जा सकता है, जिसकी अवधि 1 या 2 वर्ष की भी होती है। आईटीआई में बहुत से अलग अलग ट्रेड होते हैं, आप अपनी रुचि के अनुसार कोई भी ट्रेड चुन सकते हैं। आईटीआई के 2 मुख्य ट्रेड हैं, उससे पहले हम बात करेंगे आईटीआई में कुछ जो ट्रेड में जो है 8वीं पास आउट के कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं एडमिशन करवाने के लिए, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईटीआई के जो मुख्य ट्रेड होते हैं उनके बारे में। आईटीआई में 2 जो है ट्रेड होते हैं, जैसे कि इसमें इंजीनियरिंग ट्रेड्स और एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। सबसे पहले यहाँ पे जो है इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में डिटेल्स हम जानेंगे कि इंजीनियरिंग ट्रेड में कौन से सब जो है ट्रेड्स जो है इंजीनियरिंग ट्रेड में आते हैं और कौन से नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आते हैं। कि और रेलवे में जो है जैसे कि इंजीनियरिंग ट्रेड के कैंडिडेट ही अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिलता है यहाँ पे।
तो ये आपको आईटीआई करने से पहले ही सेलेक्ट करना होता है कि आपको कौन से फील्ड में जाना है, उसके हिसाब से जो है आप अपने जो है ट्रेड का चयन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ पे अगर आप जो है इंटरेस्टेड है आईटी के फील्ड में या आप कंप्यूटर वर्क करना चाहते हैं, तो आप आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे जो है ट्रेड का चयन कर सकते हैं। अगर आप वायरिंग या इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जैसे वर्क करना चाहते हैं, तो आप इलेक्ट्रिशियन, रेडियो टीवी मैकेनिक भी बन सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर यानी डीजल मैकेनिक जैसे भी आप ट्रेड का चयन कर सकते हैं। और अगर आपको जो है कोई वर्क करना है रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर का, तो आप इस ट्रेड का भी चयन कर सकते हैं। कुछ और भी ट्रेड हैं, जैसे फेमस ट्रेड है आपका इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन जिसको बोला जाता है, इलेक्ट्रिशियन और फिटर जो है मुख्य ट्रेड है, इसमें इंजीनियरिंग ट्रेड में आते हैं। तो इसी से जो है ज्यादातर स्टूडेंट जो है आईटीआई करते हैं। और कुछ यहाँ पे ट्रेड है कारपेंटर, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिक, प्लम्बर, कंप्यूटर इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, वेल्डर जैसे ट्रेड जो है। ये जो लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की है, ये जो है टेक्निकल यानी कि इंजीनियरिंग ट्रेड्स के अंतर्गत आते हैं। और हम अगले स्लाइड में बात करेंगे नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की जो है कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड जो होते हैं, ये फैशन डिजाइनिंग, फूड प्रोडक्शन, हेयर एंड स्किन केयर, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, कमर्शियल आर्ट, हेल्थ इंस्पेक्टर और हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, और कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जैसे जो है ट्रेड जो है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आते हैं। और इन सब ट्रेडों से जो नॉन इंजीनियरिंग के ट्रेड है, इससे आप रेलवे में अप्रेंटिसशिप ही नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको पहले ही जानना होगा आईटीआई में एडमिशन करवाने के पहले। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी डिटेल समझ में आ गई हो कि आईटीआई आपको कौन से ट्रेड से करना चाहिए। अगर किस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके अनुसार ही अपना जो है आईटीआई का ट्रेड चयन करना है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे यहाँ पे डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक के बारे में। तो आप 10वीं के बाद जो है पॉलिटेक्निक कोर्स भी कर सकते हैं, जो कि एक डिप्लोमा कोर्स होता है। यह कोर्स 3 साल का होता है। इसमें इंजीनियरिंग और जैसे विषय होते हैं और आप अपनी इच्छा के अनुसार इसे चुन सकते हैं। इसमें ये जो कोर्स होता है बेसिकली 3 साल का होता है। और अगर आपने 12वीं पे एडमिशन करवा रखा है, तो आप लेटरल एंट्री के तहत ले सकते हैं, जिसमें आपको 1 साल का जो है रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन आपको जो है सारे सब्जेक्ट के जो फर्स्ट ईयर के होते हैं, वो सबका एग्जाम आपको जो है क्वालिफाई करना होता है। लेकिन आपका लेटरल एंट्री यानी कि सेकेंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है। वो 12वीं पास आउट कैंडिडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10वीं पे आप एडमिशन करवाएंगे, तो आपका जो है नॉर्मल जो 3 साल का कोर्स होता है, उसमें आपका जो है एडमिशन होगा। ठीक है, तो डिप्लोमा क्या होता है, जिसके बारे में आप लोग समझ ही गए होंगे। और इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं, तो कुछ मेजर कोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें आप इसका चयन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, और सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, और कुछ यहाँ पे जो प्रोडक्शन वगैरह होता है वो भी मैकेनिकल के अंतर्गत ही आता है। मैकेनिकल प्रोडक्शन में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, एरोस्पेस में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं। और होटल मैनेजमेंट जो कोर्स होते हैं वो भी डिप्लोमा के ही अंतर्गत आते हैं, तो उसका भी आप चयन कर सकते हैं। तो कौन से फील्ड में आपको जाना है, तो उसके अनुसार ही आपको जो है इसका चयन करना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो है 10वीं के बारे में पूरी डिटेल्स बताया कि क्या आपको उसके बाद में करना चाहिए और क्या करने से क्या बेनिफिट होती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो पूरी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बताया है। तो ऐसे ही वीडियो अपडेट पाने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को जो है लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।